हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का MW सर्कल पे। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो जामिया हमदर्द आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। और जैसे कि आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बी फार्मा करवाती हैं, जिसमें एक तो जामिया हमदर्द है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है डिप्सरू, और तीसरे नंबर पे आती है IIP यूनिवर्सिटी, जिसने 2020 में पहली बार बी फार्मा शुरू करा है। और अब हम बात करते हैं कि बी फार्मा जामिया हमदर्द बेस्ट क्यों है। दोस्तों, जामिया हमदर्द से अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपको गारंटी है कि आपको किसी न किसी कंपनी में एक अच्छी सी प्लेसमेंट मिल जाएगी। और सेम ही बात है डिप्सार के लिए। अगर आप डिप्सार से बी फार्मा करते हो तो वहाँ से भी आपको गारंटी होती है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जामिया हमदर्द और डिप्सार दोनों ही बहुत अच्छी अपनी एक रेपुटेशन है इनकी। और इनसे बी फार्मा करने के बाद कंपनी आपके पास खुद आती है जॉब ऑफर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जामिया हमदर्द से बी फार्मा करने के लिए आपको आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, इसमें सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, कट ऑफ क्या थी 2020 की, सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, आपको 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मैथ वाले हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर आप बायो वाले हो तो एलिजिबल हो ही। और इसमें आपको 12th में +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपको नीट देना पड़ेगा। नीट या जेई मेंस का, जेई मेन, आपको नीट या जेई मेन देना होगा 2021 में। उसी के बेस पे, उसी की रैंक के अकॉर्डिंगली आपको इसमें एडमिशन मिलता है, जिसमें यहाँ पर दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपकी नीट या फिर जेई रैंक के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने नीट दिया है तो आपके नीट के मार्क्स देखे जाएंगे, उसमें रैंक, उसकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। और अगर आपने जेई मेंस दिया है तो आपको उसकी रैंक के अकॉर्डिंगली बी फार्म में जामिया हमदर्द में एडमिशन मिलेगा। अगर आपने दोनों दिए हैं तो आपको एक चूज़ करना होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने नीट भी दिया है और जेई मेंस भी दिया है, तो आपको उसमें चूज़ करना होगा कि आपको किस एग्ज़ाम की रैंक को अपने उसमें काउंट करवाना है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप दोनों रैंक को काउंट करवा सको। तो आपको एक, अगर आपने दोनों एग्ज़ाम दे रखे हैं, नीट और जेई मेंस, तो आपको एक चूज़ करना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 120 सीटें हैं बी फार्मा के लिए टोटल। और जो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखी हैं, ये टोटल 120 सीटें हैं, और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जामिया हमदर्द ने। दोस्तों, कैटेगरी नंबर 1 है जो कि उसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, और दूसरी है SFS। तो FS का मतलब है सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी और स्कीम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये जो SFS वाली जो सीटें होती हैं, इन सीट की फ़ीस जो होती है वो इस सीट से ज़्यादा होती है, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो सीटें जनरल की हैं। तो जो सीटें जनरल की है वो है 60 सीट्स, और 60 सीट्स हैं SFS वाली। तो टोटल आपकी हो गई 120 सीटें, जिसमें जो जनरल की सीटें हैं उनकी फ़ीस कम होती है, और जो SFS वाली सीट होती है उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम इनकी फ़ीस की, कि फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, जो फ़ीस है, जो जो सीटें जनरल की होती हैं उनकी फ़ीस 85,000 रुपीज़ पर ईयर होती है। 85,000 पर ईयर जो सीटें जनरल की हैं। और ये जो SFS वाली सीटें होती हैं 60 सीट, इनकी फ़ीस होती है 1,35,000 रुपये पर ईयर। तो इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ ज़्यादा है इसकी फ़ीस। और इसमें इसीलिए कम रैंक पे एडमिशन होते हैं।